हेलो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेम यहाँ पे होता है कि अगर दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। और इसके बहुत से अपने पास एग्जांपल है, जैसे बार मैग्नेट, एक कॉइल, सोलेनोइड, ये सब क्या है, मैग्नेटिक नीडल, ये सब क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल के एग्जांपल्स हैं। देखिए कैसे मेरे पास अगर कोई बार है तो कुछ इस तरह से होती है, मैग्नेटिक लाइन कहां से कहां बनती है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर कहां से कहां चलती है, साउथ से नॉर्थ। तो ये दोनों तरफ चलेगी ये, और इसका मैं डिस्टेंस मान लेता हूं d, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। और जो ये पोल्स है नॉर्थ एंड साउथ, इन पोल की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी। तो मैं मान लेता हूं एक की स्ट्रेंथ है प्लस m, तो दूसरे की कितनी है, माइनस m। m इज द पोल स्ट्रेंथ, m इज द पोल स्ट्रेंथ। अगर एक की पॉजिटिव है तो दूसरा उसका अपोजिट है, तो उसकी क्या रहेगी, नेगेटिव। तो मैग्नेटिक उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट वो होगा उसका पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और वहां पे लिखते थे, हम याद है तो इन केस ऑफ चार्ज में हम लिखते थे m क्या है, q into 2a। 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन एंड q इज द चार्ज लिखते थे। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये क्या गया, पोल की स्ट्रेंथ, m क्या है यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ, m इज पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। सेम ये चीज अप्लाई होती है कॉइल के ऊपर कि मान लीजिए मेरे पास एक कॉइल है, इस कॉइल के अंदर इस तरह से करंट चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से देख रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है। जब मैं इस पॉइंट के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं अपने पास राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल। तो अगर मैं इसको कॉइल को यहां से कैरी करके इसके ऊपर से थंब को ऐसे क्राउल करूं, थंब सॉरी अपने पास फिंगर को क्राउल करूं और थंब को इसकी डायरेक्शन में रखूं, करंट की डायरेक्शन में, तो जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह से। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो किस तरह बनेगा, क्लॉकवाइज, और इसका एंटी क्लॉकवाइज। हमें पता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है और एक तरफ से हमें लग रहा है तो उसका क्लॉकवाइज बनना है, तो अपने पास देखिए ये बना ये, और ये इसके अंदर क्या बनेगा अपने पास, अगर मैं इसको हैंड करूं तो ये नीचे की तरफ है, ठीक है, बनेगा क्लॉकवाइज। तो इन दोनों में से ये किस पोल की तरफ बिहेव करेगा, याद कीजिए, नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, और ये वाला साउथ। यानी कि ये एंड क्या बनेगा, नॉर्थ एंड, और ये वाला एंड क्या बनेगा, साउथ। या अगर मैं एक कॉइल की बात करूं कि मैं इस कॉइल को लूं, फिर इस कॉइल को आप देखो सामने से आपको क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज, पीछे से जाके देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि सामने से क्या बना है, साउथ, और पीछे से क्या बनेगा, नॉर्थ। यानी कि एक कॉइल के दोनों ही एंड क्या बन रहे हैं, दो अलग अलग पोल्स बन रहे हैं, एक साउथ बन रहा है तो दूसरा नॉर्थ। यानी अपोजिट पोल्स और उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस भी है, तो वो भी किस तरह बिहेव करेगी, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। अब इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा m इक्वल्स टू I, जो उसमें करंट चल रहा है, इनटू एरिया, a इज द एरिया। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा m इक्वल्स टू I इनटू a। ठीक है बच्चों, ये था इसका डाइपोल मोमेंट किसी का, किसी भी अपने पास मैग्नेटिक डाइपोल का। और डाइपोल कौन कौन होते हैं, नीडल होती है, बार मैग्नेट होती है, कॉइल होती है, सोलेनोइड होता है, ये सब क्या होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हमने फोर्स पढ़ा, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसमें फोर्स लगी, चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया, फोर्स लगी। अब बात कर रहे हैं करंट कैरिंग कॉइल या लूप लिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसमें टॉर्क बन गया। टॉर्क मींस रोटेटिंग फोर्स बन रही है। अब मान लीजिए अपने पास हमारे पास एक कॉइल है, हमारे पास एक कॉइल है, ये इस तरह से कॉइल है P Q R S, इसमें करंट चल रहा है P से Q की तरफ, R S इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ये कॉइल है, ये इस तरह से P Q R S, ठीक है, और इसको इस तरह से रखा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड की
इसमें पूरे में करंट चल रहा है I, मैं मान लेता हूं जो हमने ये लूप माना है इसकी लेंथ कितनी है L और इसकी ब्रेथ कितनी है ये ली हमने B, इसकी लेंथ L और ब्रेथ B ली है। तो ये देखिए इस तरह से अपने पास क्या है, इस तरह से अपने पास एक कॉइल है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। इस कॉइल का नॉर्मल क्या बनेगा, ये जो कॉइल है PQRS इसका नॉर्मल क्या बनेगा, ये वाला नॉर्मल। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये नॉर्मल ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है इसका नॉर्मल, इसका नॉर्मल है इस शीट का कॉइल का ये नॉर्मल, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है ऐसे। ये तो हो गया इसका नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा इस तरह से। तो इन दोनों में जो एंगल होगा वो लिया हमने थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा ये देखिए। तो यहां से क्या है, ये वाला भी नॉर्मल है यहां पे और ये वाला भी क्या है नॉर्मल है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं अपने पास हमने मान लिया इसके ऊपर फोर्स लग रही है। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं SP वाली जो मेरे पास कॉइल है, ये वाली जो एक इसको एक कंडक्टर मान लूं, एक इसको कंडक्टर मान लूं, एक इसको और इसको मैं चार अलग कंडक्टर मान लेता हूं और चारों कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फिर काउंट करते हैं अपने पास वैल्यू कैसे आए। चलिए पहले बात करते हैं SP की। S से P की तरफ जाना, मैं SP क्यों बोल रहा हूं क्योंकि S से P की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं इसको बोल रहा हूं S से P की तरफ मुझे क्या निकालना है फोर्स। तो इस फोर्स को नाम दिया हमने F1। फोर्स का फार्मूला क्या था I into L क्रॉस P। I तो करंट उसमें मूव कर रहा है, L क्या है यहां से लेंथ कहां से है S से लेके P की तरफ, S से P की डायरेक्शन है उसमें इनटू B। L और अपने पास डायरेक्शन किस तरफ है करंट वाली इनटू B। अब क्रॉस प्रोडक्ट है, अब मुझे बताइए इस इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये SP और ये B इसके बीच में एंगल कितना है, यही वाला एंगल ये देखिए ये। तो यहां से नॉर्मल और इसके बीच में एंगल 90 और प्लस अगर थीटा जोड़ दूं इस 90 के अंदर, इस 90 में अगर ये थीटा जोड़ दूं तो मेरे पास ये टोटल एंगल निकलेगा, क्या निकलेगा टोटल एंगल। तो मैं लिख देता हूं यहां पे sin क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किया SP * B * sin 90 + थीटा। sin 90 + थीटा क्या होता है cos थीटा, और SP की लेंथ कितनी ली है B, तो ये वाला मैं लिख दूं I as it is B SP की जगह मैंने लिखा B sin 90 + थीटा cos थीटा। अब बात आती है सॉरी अब बात आती है इसकी डायरेक्शन। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कीजिए। ये क्या होता है फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। तो करंट किस तरफ मूव कर रहा है इसमें आपकी तरफ, ठीक है करंट किस तरफ मूव कर रहा है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इधर। तो इसको कैसे बनाऊं इस तरह से बनाएं, यानी कि अपने पास देखिए इसी शीट की बात कर रहा हूं, करंट कहां से कहां मूव कर रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स कहां लगी, मैं करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कहां लगी ऊपर, ये देखिए करंट S से P की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर और ये ऊपर। तो ये क्या हुआ अपने पास फोर्स कहां लगी अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो ये वाली फोर्स कहां पर गई अपने पास ऊपर की तरफ। F1 इज फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, उसकी वैल्यू है अपने पास I B cos ऑफ थीटा। अब बात कर रहे हैं नीचे वाली Q से R की तरफ करंट चल रहा है, तो फोर्स ऑन QR हमने मान लिया इसकी वैल्यू F2 है। अब एंगल देखिए अपने पास किसके बीच में, इसके और इसके बीच में एंगल देखिए, इसके और B के बीच में एंगल, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला हमें तो थीटा बताइए। M और इस QR के बीच में एंगल कितना है देखिए, ये क्या एंगल नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल है, किसके नॉर्मल है इस QR सरफेस के, QR वाला लाइन के। तो ये 90 में से अगर मैं थीटा का बोलूं तो मुझे ये मिलेगा यस। तो सेम यहां पे होगा I QR cos P I QR into B sin 90 - थीटा। sin 90 - थीटा क्या हो गया cos थीटा, तो I B cos थीटा। डायरेक्शन बची, अब डायरेक्शन B किधर है इधर, करंट इधर जा रहा है इधर, सेम अपने पास फॉलो करते हैं इसी के अंदर। करंट कहां से था यहां से, यहां मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर। तो देखिए फोर्स कहां लगी नीचे की तरफ। तो फोर्स की अपने पास डायरेक्शन आती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, फोर्स हो गई। अब बात करते हैं अपने पास P Q वाली साइड पे, जो कंडक्टर P Q वाला इसके ऊपर लगाते हैं। फार्मूला वही I L क्रॉस B I P Q into B, P Q into B। अब देखिए अब इसी की बात कर रहे हैं, ये
अब इन दोनों में एंगल कितना है, हमेशा कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना है बी एंड इसके आई के बीच में अपने पास पी क्यू वाले के बीच में एंगल कितना है 90। तो पी क्यू बी साइन 90 का बराबर बी आई एन, ये लेंथ कितनी एल, तो पी क्यू की जगह क्या रखूं एल रखूं, तो बी आई एन डायरेक्शन। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए क्या करें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये देखिए किस तरफ है ये आउटवर्ड नॉर्मल, किससे इस शीट से बाहर की तरफ आ रही है, तो ये बाहर की तरफ दिखा रहा है ऐसे बाहर, ठीक है आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये अगर बी आई एन आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ। अब निकालते हैं आर से एस वाले जो कंडक्टर है आर एस कंडक्टर है, इसके ऊपर फोर्स निकालते हैं, इसके ऊपर फोर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास देखिए भाई आई आर एस क्रॉस बी, इसमें कितना एंगल बना, ये कितना एंगल बना 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या होगा 1, तो यहाँ पे ये जो लेंथ है कितनी है एल, तो ये भी क्या बी आई है। अब बात आती है मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन की, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, देखिए ये क्या करंट, ये क्या अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, तो ये काम रहता है अंदर की तरफ, तो इसमें जो डायरेक्शन बनी वो फोर्स इसके ऊपर कहाँ लगी अंदर की तरफ, तो क्या लिखा इनवर्ड नॉर्मल बोल दूं, आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ, इनवर्ड नॉर्मल अंदर की तरफ जा रही है। तो अब इन फोर्स में देखिए F1 एंड F2 एक ऊपर लग रहा है नीचे, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट, ये दोनों क्या होगा आपस में कैंसिल आउट, बचा क्या अपने पास F3 जो बाहर लग रहा है और F4 जो अंदर लग रहा है। ये शीट इसको ये वाले फोर्स को बाहर खींचेगी और ये वाले अंदर, तो ये क्या हो जाएगी अपनी इस एक्सिस पे क्या हो गया रोटेट हो गई, क्या हुई ऐसी थी और ये कैसे हुई ऐसे रोटेट कर मींस क्या बना इसके ऊपर रोटेटिंग फोर्स क्या बोलते हैं टॉर्क। तो क्या बना इसके ऊपर टॉर्क का फार्मूला क्या था आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F3 F4 में से कोई भी एक फोर्स ले और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले, मैं इस PQ को लेता हूं, सॉरी PS को लेते हैं, PS ये हमने क्या किया PS, अब ये एंगल बना था नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बी का, तो इसका अपने पास ये कंपोनेंट कितना है, ये यहां से इसकी वैल्यू कितनी है, ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस b कितना है, ये डिस्टेंस b, तो हमें क्या चाहिए इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगी, अगर ये थीटा तो ये एंगल क्या हो थीटा, ये बना b cos थीटा और ये b sin थीटा, तो अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया b sin थीटा, आइदर फोर्स क्या है बी आई एन, तो बी आई एन। अब ये क्या बना दो टर्म आ रही थी, देखिए कौन कौन सी एल इंटू बी, एल इंटू बी क्या बना एरिया, ए क्या है एल इंटू बी मिलके क्या बन गया एरिया, क्या बना एरिया ए, इसको डॉट किया इससे, तो अपना पास फॉर्मूला बन गया जो टॉर्क बना वो बना बी आई ए साइन ऑफ थीटा, बी आई ए साइन ऑफ थीटा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो sin थीटा मींस क्रॉस प्रोडक्ट है i a क्रॉस b, i a क्रॉस b, और मैं अभी हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक मोमेंट था i into a, तो i into a को क्या लिखूं मैग्नेटिक मोमेंट m क्रॉस b, तो टॉर्क का फार्मूला बन गया m क्रॉस b वेक्टर फॉर्म में, या फिर i a क्रॉस b, ये भी कैसे अपने पास वेक्टर फॉर्म बना। अब मान लेते हैं अपने पास कि एक जो एंगल बन रहा है ये बी जो है इस शीट के साथ कॉइल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, क्या बना रहे हैं यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है। तो यहाँ से देखो जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना ये वाला, ये एंगल 90 है, ये एंगल यहाँ से एंगल 90 है, तो मैं इसको थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 90 माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो अगर मैं दोनों तरफ sin थीटा कर दूं, sin थीटा इक्वल्स टू sin 90 माइनस अल्फा क्या बन जाएगा cos अल्फा, यानी कि मैं sin थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं cos अल्फा को लिख सकता हूं। तो मेरा जो ये फार्मूला है टाउ, इसको मैं b i a cos ऑफ अल्फा लिख सकता हूं। अल्फा है क्या एंगल बिटवीन b एंड शीट, जो अपने पास कॉइल है उसका b के साथ एंगल क्या बना, थीटा था उसके नॉर्मल के साथ,
उसका जो नॉर्मल है उसके साथ बी का क्या एंगल है, और यहाँ पे ये बन रहा है अल्फा एंगल है उस शीट का और बी के साथ क्या एंगल है। ठीक है, हम इसको थोड़ा इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये था अपने पास टॉप ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड।